हेलो दोस्तों। अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं ट्रेन प्रॉब्लम। ये एप्टीट्यूड का बहुत ही फेमस टॉपिक है जो मोस्ट ऑफ द एग्जाम में पूछे ही जाते हैं। वो आइदर गवर्नमेंट एग्जाम हो या फिर किसी भी कंपनी के ओए हो। ठीक है। ऑनलाइन असेसमेंट। ठीक है। तो डायरेक्टली प्रॉब्लम पे जंप करने से पहले कुछ बेसिक चीज़ें देखते हैं जो इसमें हमें रिक्वायरमेंट होगी। पहले तो सबसे जो आई गेस सबको ही पता है कि स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। ठीक है। ये फंडामेंटल फॉर्मूला है जो कि मोस्ट ऑफ पीपल को पता है। ठीक है। इसको हम कुछ इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि टाइम इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, या फिर डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। हम ऐसे भी लिख सकते हैं। ये बेसिकली क्या है, कुछ नहीं है, जैसे कि लेट अस्यूम कि आप एक डिस्टेंस ट्रैवल करते हो 10 किलोमीटर की, और आपको टाइम लगता है उसमें 2 घंटे। तो आपसे अगर पूछा जाए कि आप स्पीड क्या है, तो स्पीड का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस कितना है, 10 किलोमीटर। टाइम कितना लगा, 2 घंटे लगे। तो आपकी स्पीड क्या हो गई, 5 किलोमीटर पर आवर। ये हमें ट्रेन प्रॉब्लम में इसकी यूज़ होगी, इसलिए ये हमने एक देखा। अब ट्रेन प्रॉब्लम को हम केसेस वाइज लेते हैं। पहला केस, इसका नाम भी दे देता हूँ, पोल। पोल का, ठीक है। इसमें क्या होगा, एक ये पोल होगा। ठीक है। ये एक ट्रेन होगा। अज्यूम कर लो कि ये ट्रेन ही है, जिसके पहिए हैं। ठीक है। इसकी लेंथ एल गिवन है और इसकी स्पीड एस है। तो आपसे पूछा जाएगा कि टाइम कितना लगेगा इस ट्रेन को पोल को क्रॉस करने में। ठीक है। तो सबसे पहली बात तो ये कि यहाँ पे अभी ट्रेन है, इसकी लेंथ एल है। हम कब बोलें कि ट्रेन ने पोल को क्रॉस कर दिया, कब होगा, पोल तो वहीं रहेगी। ठीक है। ये ट्रेन है। ठीक है। अब अगर ये ट्रेन यहाँ आ जाए, ये पूरी लेंथ उसकी, ये अगर ये ट्रेन का क्या है, एंड पॉइंट है, ये ट्रेन का स्टार्ट। ठीक है। तो ट्रेन का स्टार्ट पॉइंट यहाँ आ गया, और ट्रेन का एंड पॉइंट इस पोल के फ्रंट में आ गया। पोल के फ्रंट में आ गया। इनिशियली क्या था, ट्रेन का स्टार्टिंग पॉइंट पोल के पास था। अब जब ट्रेन क्रॉस कर लेगा तो क्या होगा, ट्रेन का एंड पॉइंट पोल के फ्रंट में आ जाएगा। तो अब सोचने वाली बात यह है कि इस सिनेरियो में कितना टाइम लगा। अगर हम किसी एक को भी लें, जैसे ये एंड पॉइंट था, ये पहले कहाँ था, यहाँ था। अब ये आ गया यहाँ पे, तो कितना एंड पॉइंट ने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया, एल। तो हम अभी फॉर्मूला देखा हमने कि स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। ठीक है। तो क्या मैं यहाँ से बोल सकता हूँ टाइम इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता है। तो इस केस में कितना डिस्टेंस ट्रैवल हुआ इस ट्रेन को पोलो क्रॉस करने में, जो ट्रेन की लेंथ है वही। ठीक है। तो ट्रेन की लेंथ क्या थी, एल थी, और ट्रेन की स्पीड क्या थी, एस। तो टाइम कितना लगेगा, लेंथ ऑफ द ट्रेन ऑन स्पीड ऑफ द ट्रेन। अब इसको अगर एक एग्जांपल ही हम ले लें कि मान लो कि एक ट्रेन है जिसकी लेंथ है 100 मीटर, उसकी स्पीड है 20 किलोमीटर पर आवर। ठीक है। तो वो अगर एक पोल को क्रॉस करेगी तो उसको कितना टाइम लगेगा, टाइम रिक्वायर्ड टू क्रॉस अ पोल। ठीक है। तो हमने सिंपली अभी क्या देखा था कि इस केस में टाइम क्या हो जाएगा, लेंथ ऑफ द ट्रेन अपॉन स्पीड। तो लेंथ ऑफ ट्रेन कितनी है,
100 मीटर है और स्पीड किसमें किलोमीटर में है, किलोमीटर पर आवर में। तो सबसे पहले हम इसको चेंज करेंगे, लेंथ को किलोमीटर में। 100 है तो उसको 1000 से डिवाइड कर दो तो 1 किलोमीटर हो जाएगा। तो कितना हो गया 0.1 किलोमीटर। तो इसको हम 100 नहीं लेंगे, ये क्या हो गया 0.1 और स्पीड इसकी कितनी है 20। ये किलोमीटर पर आवर। तो ये क्या हो गया 1/200 आवर। इसको सॉल्व करेंगे तो 0.5/100 या फिर इसको क्या लिख सकते हैं 5 × 10⁻³ आवर्स। तो ट्रेन को कितनी टाइम लगी उस पोल को क्रॉस करने में, वो कितना हो गया 5 × 10⁻³ आवर। तो ये इसका आंसर हो गया। तो लॉजिक क्या है कि पोल को क्रॉस करने का पूछा है तो वो हमने देख लिया कि उस केस में टाइम कितना रिक्वायर होगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड ऑफ द ट्रेन। क्योंकि अगर हम पोल कब क्रॉस होगा, जब ट्रेन का एंड पॉइंट पोल के फ्रंट में आ जाएगा। तो एंड को फ्रंट में आने में कितना टाइम डिस्टेंस लगेगा, एल डिस्टेंस ट्रैवल करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये एक कंडीशन हो गया पोल क्रॉस करने का। अब एक दूसरा कंडीशन और है जो कि क्या बोलता है कि दो ट्रेन है, ये ट्रेन 1, ठीक है, ये इस डायरेक्शन में जा रहा है, ये ट्रेन 2, ये इस डायरेक्शन में जा रहा है। इसकी लेंथ L1 है, इसकी लेंथ L2 है, इसकी स्पीड S1 है, इसकी स्पीड S2 है। ठीक है, तो इस केस में अगर पूछा जाए कि इन दोनों ट्रेन को क्रॉस करने में कितना टाइम लगेगा, टाइम रिक्वायर्ड टू क्रॉस द ट्रेन। ठीक है, तो फिर से हम फंडामेंटल पे आते हैं कि स्पीड क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो क्या मैं यहाँ से बोल सकता हूँ टाइम विल बी डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ये फॉर्मूला तो क्लियर, इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं है। तो अब हम फोकस करते हैं डिस्टेंस पे और स्पीड पे कि वो क्या होगा। ठीक है, तो जब पोल की बात थी कि ये पोल है, तो ट्रेन अगर एल लेंथ का था तो इस केस में ये एंड पॉइंट था, ये स्टार्ट पॉइंट था। तो जब पोल को ट्रेन क्रॉस करता था तो ट्रेन कितना डिस्टेंस ट्रैवल करता था एल, जब ट्रेन पूरा यहाँ आ जाता था और इसका एंड पॉइंट यहाँ आ जाता था तब वो क्रॉस होता था। लेकिन अब इस केस में क्या है, दो ट्रेन है। तो अगर मान लो कुछ ऐसा हो रहा है कि ये एक ट्रेन है, उसकी लेंथ L2 है, L1 वाला यहाँ पे, ठीक है, ये T1 है, ये T2 है। तो अब ये ट्रेन सबसे पहले चलता गया, इसको हम स्टार्टिंग मान लेते हैं L2 वाले को। ये ट्रेन चलते हुए यहाँ से यहाँ तक आ गया, मतलब T2 T1। तो T1 पहले तो इस पॉइंट पे था, तो वहाँ से चल के वो यहाँ तक आ गया। तो T1 अभी कितना ट्रैवल किया, L2 डिस्टेंस ट्रैवल कर लिया। ठीक है, लेकिन क्या ये दोनों क्रॉस कर चुके हैं एक दूसरे को? नहीं, अभी क्रॉस नहीं हुआ है, क्योंकि T1 का ये एंड पॉइंट है, ये स्टार्ट पॉइंट है। तो T1 का स्टार्ट पॉइंट यहाँ पे आ चुका है स्टार्ट पॉइंट, और एंड पॉइंट तो अब भी T2 के स्टार्ट पॉइंट पे ही है ना।
ये क्रॉस कब होगा? जब T1 का एंड पॉइंट यहाँ पहुँच जाए। मतलब क्या हुआ? हम अब भी मानते हैं कि ट्रेन T2 वहीं पे है। अब T1 ट्रेन यहाँ आ गया, T1 का एंड पॉइंट ये रहा, स्टार्ट पॉइंट ये रहा, और T2 का एंड स्टार्ट पॉइंट तो यही है और एंड पॉइंट यही है। अब इस केस में टोटल T1 कितना ट्रैवल कर चुका है? L1 प्लस L2, T2 की लेंथ प्लस खुद की लेंथ। ठीक है, तो डिस्टेंस कितना हो गया इस केस में? L1 प्लस L2, ट्रेन 1 की लेंथ और ट्रेन 2 की लेंथ। अब सोचने वाली बात है कि इस केस में स्पीड क्या होगा? स्पीड इस केस में रिलेटिविटी का कॉन्सेप्ट अगर आपको पता है तो मैं डायरेक्टली बोल दूंगा कि स्पीड ऑफ ट्रेन 1 प्लस स्पीड ऑफ 2 ये कब है? व्हेन ट्रेन्स आर मूविंग इन अपोजिट डायरेक्शन, इन अपोजिट डायरेक्शन। ठीक है, तो ये स्पीड हो गया। अब इसको मैं फॉर्मूला तो प्रूफ नहीं करूँगा, बट ये समझ सकते हो कि अगर आपने कभी रोड पे देखा होगा, आप इधर से जा रहे हो और सामने से कोई कार आ रही हो, तो काफ़ी तेज़ ऐसा फील होता है काफ़ी तेज़ी से वो क्रॉस करके चला गया। क्यों? क्योंकि रिलेटिविटी का कॉन्सेप्ट यूज़ होता है। अगर दो ऑब्जेक्ट अपोजिट डायरेक्शन में आ रहे हैं, तो रिलेटिव स्पीड जो होती है वो दोनों का समेशन होती है। ठीक है? वो हमें फील होता है काफ़ी तेज़ी से क्रॉस होके गया। ठीक है? तो ये डिस्टेंस कितना हो गया? L1 प्लस L2, और स्पीड क्या हो गया? S1 प्लस S2। तो इस केस में टाइम कितना रिक्वायर्ड होगा? तो टाइम क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो डिस्टेंस क्या हो गया? L1 प्लस L2 अपॉन S1 प्लस S2। ये इस केस में हमें टाइम लगेगा दो ट्रेन को क्रॉस करने में, जब वो अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। अब इसमें एक तीसरा कॉन्सेप्ट और आता है। मान लो ये ट्रेन है T1 और ये ट्रेन है T2। दोनों, इसकी लेंथ L1 है, इसकी लेंथ L2 है, और दोनों इसी डायरेक्शन में जा रहे हैं। ठीक है, तो इस केस में क्या होगा? सोचो आप। डिस्टेंस तो सेम ही होगा, L1 प्लस L2। क्यों होगा ज़रा सोच के देखो। अगर मैं L1 को, मान लो कि L1 T1 यहीं रुका हुआ है और T2 मूव कर रहा है, तो T2 को पहले यहाँ से यहाँ तक आने के लिए ये L1 डिस्टेंस मूव करनी पड़ेगी। L1 L1 डिस्टेंस मूव करेगा तो T2 का स्टार्ट पॉइंट यहाँ आ गया। अब T2 को यहाँ से भी तो आगे जाना पड़ेगा, उसकी खुद की लेंथ, तब तो वो T1 को क्रॉस करेगा। तो इस केस में डिस्टेंस कितनी हो जाएगी? L1 प्लस L2, और स्पीड, स्पीड अब सोचो S1 माइनस S2 हो जाएगी और S2 माइनस S1 हो जाएगी। जो भी बड़ा होगा उसमें से छोटे को माइनस कर देना या फिर इसकी मॉड वैल्यू ले लेना। ठीक है, वो नेट स्पीड हो जाएगी। ठीक है, अब इसके बाद हमें क्या करना है? टाइम निकालना है कि कितना टाइम लगेगा। तो टाइम हमें पता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता है। तो डिस्टेंस कितना है? L1 प्लस L2 अपॉन स्पीड S1 माइनस S2। अगर ऐसे समझ सकते हो तो ठीक है, नहीं तो इसको मॉड लगा लेना अगर किसी को प्लस माइनस में कन्फ्यूजन हो तो। ठीक है, ये हो गया। तो हमें किस चीज़ पे फोकस करना है? हमारे पास 3 फॉर्मूले निकल के आए।
पहला पोल वाले केस में, इस केस में टाइम कितना लगेगा? लेंथ ऑफ द ट्रेन अपॉन स्पीड ऑफ द ट्रेन। एक ये, दूसरा अपोजिट डायरेक्शन, इस केस में टाइम कितना लगेगा? L1 प्लस L2 अपॉन S1 प्लस S2। ठीक है। और एक थर्ड और लास्ट, ये सेम डायरेक्शन के लिए है। अगर ट्रेन सेम डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं तो टाइम कितना लगेगा? L1 प्लस L2 अपॉन S1 माइनस S2। इन 3 फॉर्मूले के बेसिस पे ही हम सारे ट्रेन प्रॉब्लम करेंगे सॉल्व। नेक्स्ट वीडियो में मैं इस पे क्वेश्चन भी सॉल्व कराऊंगा, तो घबराने की कोई बात नहीं है। यही 3 फॉर्मूले यूज़ करके मैं सारे क्वेश्चन सॉल्व करूंगा। इस अदर मैं कोई फॉर्मूले यूज़ नहीं करूंगा। बस ये इतना ही है ट्रेन प्रॉब्लम का पूरा लॉजिक, अगर ये आपको समझ में आ गया और आगे के क्वेश्चन हम कुछ प्रैक्टिस करेंगे, उसके बाद इस टॉपिक के आप सारे क्वेश्चंस कर सकते हो। थैंक यू।